तो है भी नहीं। तब हमें पता चले कि बाहर से लोग आके उपद्रव कर रहे हैं इस तरीके से। और पुलिस का और प्रशासन का ये झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। पहली बार सर्वे हुआ, उसके बाद जुमे की नमाज भी हुई, यही मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर जियाउर रहमान गर्क ने कि बाहरी लोग जाते थे इसमें बवाल में। स्थानीय लोग जो है उधर के ये बता रहे हैं कि बाहरी लोगों ने आके बवाल ज्यादा काटा। पहले वाला तो अचानक में हुआ, दूसरे वाले की रिपोर्ट सर्वे होने की रिपोर्ट भनक लग गई पहले। तो इस वक्त जहां जो जगह आप देख रहे हैं ये मस्जिद के बिल्कुल पास की है। वो मेरे पीछे जो ये वाला रास्ता जहां पर आप बैरिकेडिंग देख रहे हैं उसके पीछे जो है शाही जामा मस्जिद है, उसके पास का इलाका है। ये पूरे तरीके से सारा जो है बंद है, सन्नाटा एकदम पसरा हुआ है। बहुत जिन लोगों को जरूरी काम है वही बस बाहर निकल रहे हैं, उनके अलावा कोई भी जो है बाहर नहीं निकल रहे हैं। अब देखिए दूध लेने शायद ये लोग जा रहे हैं, ये अपना दूध वूध लेने के लिए इस तरीके से निकल रहे हैं। पीछे जो है बिल्कुल बराबर में मस्जिद के अस्पताल भी था, वो अस्पताल भी खुला है। तो एसेंशियल चीजें जो है अवेलेबल है, लेकिन जो बाकी इलाका है आप देख रहे हैं पूरी मार्केट जो है वो बंद है। वो लेकिन जब आप मस्जिद से थोड़ी दूरी पर आते हैं तो लोग अपने घरों के बाहर बैठे हुए दिखाई भी देते हैं। और यही वो रोड है पूरा जहां पर आपने भीड़ को देखा और जिसमें पथराव हुआ, उस पूरा जो है पथराव भी इसी रोड पर पूरे पे भीड़ इकट्ठा थी यहाँ से वहां तक, पूरा यहाँ से लेके और जो वो मस्जिद का एरिया हमने अभी आपको दिखाया वहां तक जो है पूरी जो है भीड़ इकट्ठा थी। अभी कुछ लोग हमको सामने दिख रहे हैं, उनसे जाकर जो है बात करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है वो यहीं के रहने वाले लोग हैं और जिस वक्त ये पूरा उपद्रव हो रहा था वो यहीं पर रहे होंगे और यहीं पर पूरा भीड़ इसी इलाके में थी। जो अभी तो पूरा बंद है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कई लोग जो है बैठे भी हैं अपने घरों के बाहर। जाहिर से लोग बैठे हैं, कुछ एसेंशियल चीजों की सप्लाई है, कोई ऐसी रोकथाम नहीं है, लेकिन बाहर से आने वाले लोगों को रोका जा रहा है। और हमारे साथ बहुत स्थानीय लोग यहाँ पर काफी सारे लोग। आप यहीं रहते हैं आसपास में? जी क्या नाम हुआ आपका? राहुल नाम है मेरा जी। तो राहुल भाई, जिस टाइम ये उपद्रव हो रहा था उस टाइम आप कहाँ थे? घर पे थे, दुकान भी नहीं आए थे। अभी हमें क्या पता क्या हुआ वही वहाँ पर। अच्छा, हम तो अपने घर पर थे। यहाँ भीड़ भाड़ तो देखी होगी, जो हंगामा हुआ तो कुछ ना या कुछ नहीं। फिर किधर की साइड? ये सब मस्जिद के पीछे की साइड। अच्छा, उधर जो मस्जिद के पीछे की साइड जो छोटे छोटे रास्ते हैं, यहाँ तो कुछ पता ही नहीं। अच्छा, ये गाड़ियों को आग वाग जो लगाई गई है वो किधर की साइड? भाई हमें क्या पता, हम तो यहाँ भाई साहब हम तो उधर गए भी ना। अच्छा अच्छा घर है और पीछे हैं से यहाँ के बैठ गए अभी। अच्छा अच्छा। तो अभी की स्थिति कैसी है? आप लोग बहुत बढ़िया, कोई परेशानी कोई नहीं, दिक्कत नहीं है? तो कहीं भी जाओ कोई परेशानी। तो आप आना जाना ना ना कोई मार्केट बंद करा दी? मार्केट क्या खुद ही नहीं खोली लोगों ने, मार्केट क्या बंद कराया कोई? जब यहाँ पे देखा खुद ही नहीं खोली, पुलिस की आवाजाही ज्यादा थी। मलबा कोई ऐसा सामान वामान की तो मैं देख रहा हूँ लोग आ जा रहे हैं, बाकी सामान भी लेके जा रहे हैं, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं। वैसी कोई दिक्कत तो है नहीं ना कि पुलिस रोक रही है? बहुत पुलिस फोर्स है, कोई अमन है यहाँ, कोई परेशानी। और पुलिस में मुझे आसपास के लोगों को रोक भी नहीं रही है, वो कम काम बहुत बढ़िया चल जाएगा, बहुत कोई दिक्कत कोई परेशानी जी। और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आपका क्या नाम होगा? विशाल। विशाल जी, तो आप उस वक्त कहाँ पे? हमारे यहाँ से तो कोई उधर तक गया ही ना था। अच्छा, जो भी है यहीं पे ही है सुबह से। नहीं अच्छा, एक चीज और जाने ना दिया यहाँ से आगे। अच्छा, उस वक्त भी पुलिस काफी थी? बहुत काफी पुलिस थी उस टाइम। तो एक चीज समझ नहीं आई कि मंगलवार को भी सर्वे हुआ था, उस दिन तो कुछ नहीं हुआ, उसके बाद जुमे की नमाज भी हुई तब भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर आज अचानक से कैसे? आज दूसरा सर्वे करा रहे हैं इन्होंने। तो दूसरा सर्वे हुआ आज, तो अगर सर्वे पे मान लो किसी को ऐतराज था या किसी को उसका विरोध करना था तो पहले वाले पे भी कर सकते थे। पहले वाला तो अचानक में हुआ, दूसरे वाले की रिपोर्ट सर्वे होने की रिपोर्ट भनक लग गई पहले ही। इस चक्कर में सब दूसरा वर्ग जो है एकत्र होकर फिर ये कार्रवाई हुई। अच्छा, तो जैसे जुमे के दिन भी ये लगाया जा रहा था कि कुछ तो यार हो सकता है क्योंकि जुमे की नमाज होगी, तो पुलिस ने पहले ही काफी वो कर ली थी, तैयारी कर ली थी, इसलिए जो अंदर लोग चले गए नमाज पढ़ने, उसके बाद में घरों को भेज दिया गया। तो पुलिस तो अभी भी मतलब आज भी जब सुबह, लेकिन आज सर्वे के टाइम पे पब्लिक जो है इस बात से ज्यादा नाराज थी कि दूसरा सर्वे सुबह ही सुबह कराए, इसलिए पिछला सर्वे भी तो रात में ही हुआ था। तो ये तो था पब्लिक की है, क्या नाराज है? हाँ, वही है। तो वही मैं उसी सवाल पे अटका हूँ अभी भी कि जब पहली बार सर्वे हुआ उसके बाद जुमे की नमाज भी हुई,
यही मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर जियाउर रहमान वर्क ने बता रहा है कि बाहरी लोग जाते थे इसमें बवाल में। स्थानीय लोग जो है उधर के ये बता रहे हैं कि बाहरी लोगों ने आके बवाल ज्यादा काटा। तो बाहरी लोग कैसे आ गए? बाहरी आने में कोई देर लग रही है, गांव देहात से कितने बुला लो। आओ देहात से कितने भी बुला लो वो तो समझ आता है, लेकिन फिर भी बाहरी लोग आके अगर बवाल कर दें, संभल के जो लोग हैं, जो लोग मस्जिद कमेटी के भी ये हैं, उन्हें उनकी तो जिम्मेदारी ये तो होनी उनको- चाहिए थी कि उन्हें पकड़ के पहले हवाले करते पुलिस के। ये अगर देखना बाहरी था। लोग आए थे तो उन्हें पहले पुलिस के हवाले करते, अगर उनकी पहचान थी तो। लेकिन अब वारदात होने के बाद जिससे पूछो वो यही कह रहा है कि बाहरी लोगों ने आके करा। पहले ने भी बताई ये बात। आपका क्या नाम है भाई? अनुज। अनुज भाई, आप उस वक्त कहाँ पे थे जब ये सब बवाल हुआ? हम तो घर पर ही थे उस समय, सुबह सुबह हो गया ना। मतलब हम तो खबर ही मिली कि भाई ऐसा बवाल हो गया है, फोन आने लगे रिश्तेदारों के तो कि भाई अभी नंबर में क्या हो गया है। अभी क्यों अभी कोई दिक्कत लग रही है आपको? ये नहीं, उस समय शोर शराबा था, काफी लोगों के चिल्लाने की, शोर शराबे की आवाज आ रही थी उस समय। तो हम भी सतर्क हुए, हमने भी बाहर निकल के देखा तो सब हमारे मोहल्ले के लोग खड़े थे। पता चली बाजार बाजार सब बंद है। अच्छा। हम भी व्यापारी हैं, हमारी बाजार में दुकान है। तो पता चली उधर भी बवाल हो रहा था, उधर भी भीड़ इकट्ठी थी, पथराव वगैरह उधर भी हुआ, इधर भी हुआ। पता लगा हमें तो फिर हम तो कहीं गए नहीं आज, अच्छा। हम यहीं रहे। और जैसे खबरों से पता चल रहा है कि बहुत ज्यादा लोग आए हुए थे, इतनी तो पॉपुलेशन है भी नहीं इस इलाके की, अच्छा। तो इतनी ज्यादा भीड़ आ कहां से गई? यानी कि वो बाहर की भीड़ ही थी। जो विजुअल में दिख रहा है, शुरुआती विजुअल जब दिखते हैं बहुत तो ज्यादा भीड़ एक थी। पूरी गली भीड़ से भरी हुई दिखती है, दूसरी हाँ, तरफ हाँ, पुलिस दिखती हाँ, हाँ। है ना? और फिर यकायक जो सोशल है, मीडिया पर देखा था मैंने, सुबह उठकर जब खबर देखी तो हमने देखा भाई ये कैसी भीड़ है, भाई इतने लोग तो है भी नहीं। तब हमें पता चले कि बाहर से लोग आके उपद्रव कर रहे हैं इस तरीके से। और पुलिस का और प्रशासन का ये झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिसमें मतलब आवाजें बहुत आई, फायरिंग वायरिंग की भी आवाजें आई। तो फिर हम तो कहीं गए नहीं, हम अपने मोहल्ले में ही रहे, अपने घर की सुरक्षा भी जरूरी है। हाँ। तो हम लोग सब यहीं इकट्ठा रहे। तो अभी सुनो कि 2 से 3 डेथ का कैजुअलिटीज हैं कि 2 से 3 हाँ, वो अभी मालूम पड़ा, वो न्यूज चैनल पर दिखा रहे हैं। मतलब ऐसे गली में तो किसी को पता नहीं चल रहा है, सोशल मीडिया पे आदमी देख रहा है, मीडिया पर उसके माध्यम से पता लग रहा है कि 3 लोगों की मृत्यु हो गई है। और देखते हैं कल का माहौल कैसा रहता है। अब हम तो व्यापारी आदमी, हमें तो यही देखना है कि भाई हमारा व्यापार का क्या होगा। अब कल बाजार खुलेगा या नहीं खुलेगा कुछ नहीं पता। तो मैं इसमें अब ये जो दौर था, तो इस टाइम तो शादी वादियों का टाइम चल रहा है, हाँ, तो व्यापारियों लोग के बड़े लिए तो- परेशान है। हमें भी कई जगह जाना था, सब कैंसिल कर दिया, हमने मना कर दिया घर पर भी कि भाई ऐसे माहौल में कोई कहीं ना जाए शादी ब्याह में दूर। आप किस चीज की दुकान चलाते हैं? हमारा मोबाइल कम्युनिकेशन है। अच्छा, मोबाइल। हाँ जी, हाँ जी। तो वही मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई आज जो उपद्रव हुआ गंगा बाढ़ का, उसके पीछे क्या किसी तरीके की साजिश है? क्या हो सकता है? मतलब जो पहले सर्वे हुआ, फिर उसके बाद जुमे की नमाज भी हो गई, फिर आज क्यों? क्या कोई प्लानिंग थी? पहले से चीजें तय थी या क्या? कई सवाल हैं जिसके प्रशासन भी जवाब ढूंढ रहा है और हम भी जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, आसपास के लोगों से बात कर रहे हैं, तो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उस वक्त की परिस्थितियां कैसे बनी और उसके बाद जो हुआ, क्या उसके लिए उस भीड़ से अलग भी कोई है जो जिम्मेदार था?